नमस्ते। हेलो। मैं आपकी दोस्त रक्षा झोवर स्वागत करती हूँ आपका तजुर्बे के इस सफर पर जिसका नाम है अनुभव। द पीपल यू डोंट नो बट द एक्सपीरियंस यू शुड नो। तो आज हमारा पहला एपिसोड है। हमारे साथ हमारे पहले अनुभवी है मिसेस मंजू केडिया मैम। मैम पिछले 26 ईयर्स से टीचिंग फील्ड में है एंड शी इज़ अ प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर। सो आज मैम से ही जानते हैं कि उनके बच्चे कैसे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है एज अ टीचर, उन्होंने 26 ईयर्स में क्या क्या किया है और उनके अनुभव से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। आई वार्मली वेलकम यू मैम। थैंक यू। मैम आप आज हमारे पहले अनुभवी है। सो अनुभव के इस सफर पर आपका स्वागत है। It's my privilege and I'm so happy that you selected me as the first candidate. मैम ऐसा होता है ना कि हम कुछ चीज़ें किताबों से पढ़कर भी सीख नहीं सकते हैं। उनके लिए हमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए रहता है, उनके लिए हमें किसी की कहानियाँ चाहिए रहती है। तो आज आपके पास हमें वही कहानी सुनने के लिए आना है, लाइक हमें वही कहानी आपसे सुननी है आज। सो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। It's okay. सो मैम आप 26 ईयर्स से टीचिंग फील्ड में है, आपको 26 ईयर्स का लॉन्ग एक्सपीरियंस है। सो इसके पहले आपने कैसे एक टीचर की तरफ आपका रुख मोड़ा है? आई टेल यू रक्षा कि कैसा है, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मुझे टीचर बनना है। आई वॉज फोर्सली जस्ट थ्रोन इन दिस फील्ड। एक ग्रेजुएशन मेरा होने के बाद 13 साल के बाद मुझे फिर से पढ़ाई शुरू करनी पड़ी ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। मुझे ये फील्ड में आना पड़ा एंड दैट टाइम माई ब्रदर सेड कि टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन और इसलिए इस फील्ड में मैं आई। और मराठी में ऐसे बोलते भी हैं कि मिळत नाही भीक तो मास्तर की शीख। तो टीचर बनना इट इज़ नॉट अ बिग डील। कोई भी आपको नौकरी दे देता है और बोलता है यू आर अपॉइंटेड एज अ टीचर, बट दैट इज ओनली अपॉइंटमेंट, इट इज ऑन द पेपर। But when you actually want to be a teacher, then it is a process, then it is a journey. And when I am standing at this stage and just see, मैं जब देखती हूँ पलट के तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ मुश्किलें तो बहुत थी बट इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं था। बहुत से लोगों का साथ मिला, मेरे जितने भी प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, मेरी फैमिली मेम्बर्स थे, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। देन आई स्टार्ट माय करियर। देन आफ्टर 13 ईयर्स ऑफ माई ग्रेजुएशन फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने बीएड किया, फिर मैंने एमएड किया, फिर मैंने एमफिल किया। देन आई स्टार्ट फॉर माई पीएचडी like that, and then slowly I just suffered a lot, but at the same times I received a lot of strength from my brother and my sister and my teachers. They given me a lot of support. And gradually I have a burning passion, burning desire. I want to be a successful. बस खाली नाम के लिए मुझे टीचर नहीं होना था। मुझे ऐसे लगता था कि मैं जो भी बोल रही हूँ बच्चों को समझ में आना चाहिए। और जब बच्चों के चेहरे देखती थी कि हाँ जो हम बोल रहे हैं उनको समझ आ रहा है, तो आई फील सो हैप्पी। बट मैं उसके पहले बहुत प्रिपरेशन कर रही थी। इवन आई आस्क्ड माई ब्रदर टू कम फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड सी माई लेसन कि मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी, तुम आओ भैया और देखो पहले। देन माई ब्रदर हेल्प मी and even my students, they help me a lot to become a teacher, rather a good teachers according to me. Perfectly said. This is a long journey, but it's good. I experienced, I enjoyed that life too. So many struggle is there, but it's okay, that is the life. तो देखिए, आप आपका पैशन ढूंढिए, आपका सपोर्ट ढूंढिए और बस आगे बढ़ते रहिए। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बहुत अभी तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कोरोना का पीरियड चल रहा है। तो मैम आप आपका फ्री टाइम कैसे यूटिलाइज करते हो, आप कैसे खुद को इम्प्रूव करते रहते हो? आई टेल यू रक्षा कि कैसा है, लॉकडाउन जो आया ना, एट द इनिशियल स्टेज मुझे ऐसे लगा कि बहुत ही मस्त है, अब मैं सुबह देरी से उठूंगी। आई वॉज सो हैप्पी कि आज मैं सुबह 7 बजे उठने वाली हूँ, मैं बहुत देरी तक सोऊंगी। बट ऐसा कभी होता ही नहीं था।
आप अकेले रहते हो तो सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑन यू, देन यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और इतने सालों की जो आदत है आपको, तो वो ऑल ऑफ ए सडन टूटती नहीं है. बट लॉकडाउन जो था, शुरू में तो मैंने बहुत मज़े किए. Along with my teaching profession, I developed some hobbies. Just like I have the hobby of music and drawing also. तो ये दोनों चीज़ें जो रहती थी लॉकडाउन के पीरियड में, मैं वो करती थी. मैं ड्राइंग भी करती थी, रात के समय फ्री समय रहा तो थोड़ा सा रियाज भी करती थी. और फिर एक उम्र हो गई है ना रक्षा, तो स्पिरिचुअलिज्म भी थोड़ा सा कि भाई आप राम राम लिख रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, थोड़ा सा बुक्स पढ़ने का शौक था. तो ऐसे समय कब निकल जाता था, थोड़ा सा कुकिंग, फिर आराम से समय निकल जाता था. ऐसे लग रहा था कि आई एम ऑल्सो एंजॉइंग वंस अगेन द बोनस पीरियड गिवन टू मी बाय द गॉड. So hobbies are important for self Yes, development. that is very essential. कैसा रहता है ना कि आदमी सब कुछ करता रहता है, पर उसके साथ में जब उसको खुद को रिलैक्सेशन चाहिए रहता है ना, कि जब उसको कुछ मेंटल स्ट्रेस है, लाइक यू आर मिसिंग योर किड्स, दैट उस समय आपकी हॉबीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उस जोन से, और आप वंस अगेन यू आर टू द मूड, आप फिर से एक मूड में आ जाते हैं और अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं थोड़ा सा. इसलिए हॉबीज तो बहुत ज़रूरी है. मैम, आपने आपके 26 इयर्स लॉन्ग जर्नी में बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके अंडर से गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके अंडर से पास आउट हुए और हर एज के स्टूडेंट्स पास आउट हुए. सो आपको एक कॉमन मिस्टेक क्या दिखती है इन स्टूडेंट्स में, और उन्होंने उन मिस्टेक्स को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए उन मिस्टेक्स के साथ? कैसा है ना रक्षा, जैसे बच्चों में गलती होती है, ये मेरा कंसेप्ट ही नहीं है. मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे हमेशा सही ही होते हैं, गलत होते हैं तो माँ बाप, उनका थोड़ा सा रवैया. और मैंने हर एज ग्रुप के बच्चों के साथ डील किया है. पर कैसा है कि अगर अपन प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे या उनको थोड़ा सा सही गाइडेंस कहाँ देना था, तो एज वाइज वो डिफर हो जाता है. अगर अपन प्री प्राइमरी के बच्चों की बात करें तो उसमें कैसा है, मैं नोटिस करती हूँ कि पेरेंट्स के पास आजकल एक या दो बच्चा मैक्सिमम होता है, और माँ भी वर्किंग होती है. सो सिंस दे प्रोवाइड द किड्स अननेसेसरी थिंग, ओवर प्रोटेक्शन है वहाँ पर. और ओवर प्रोटेक्शन तो बच्चों को बिगाड़ देता है. वो बच्चा कुछ भी बोलता है, माँ को ऐसे लगता है कि मुझे बचपन में ये चीज़ मिली नहीं है, तो मेरा तो एकदम फर्ज बनता है कि मैं मेरे बच्चे को ये दूँ. एंड दे स्टार्टेड गिविंग, एंड द चाइल्ड वेरी वेल अंडरस्टैंड. बच्चे बहुत ही होशियार रहते हैं, दे आर टू क्लेवर. सो दे स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग देयर पेरेंट्स कि अगर नहीं देते हैं तो ठीक है, अभी हम ऐसा करेंगे. दे स्टार्टेड रोना और ऑल सब चीज़ें चालू कर देते हैं. फिर पेरेंट्स को ऐसे लगता है लेट दम, और ये चीज़ें छोटे बच्चों को बिगाड़ देती है. और वही चीज़ अपन उनके थोड़े से बड़े बच्चों का अगर अपन देखें तो पेरेंट्स नेवर टॉट द स्टूडेंट्स और देयर किड्स रेफ्यूजल. जैसे अगर तुमने ही तुम्हारी माँ को बोला कि मुझे 10 रुपए चाहिए, और माँ बोलेगी हाँ ठीक है, तुम 10 में क्या होता है 20 ले लो. पर माँ कभी ऐसा बोलती नहीं है कि 10 रुपए तुमको क्यों चाहिए, व्हाट इज द रीजन यू वांट 10 रुपीज, और आज तुमको 10 रुपए नहीं मिलेंगे बिकॉज यू हैव नॉट डन अ गुड जॉब. ऐसा रेफ्यूजल बच्चों को सिखाते ही नहीं है. बच्चों में डिसिप्लिन ही नहीं है. अभी जैसा अगर पेरेंट्स ही हैं कि जो गर्ल्स और बॉयज़ में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जो लड़की को बोलेंगे तुझे दूसरे घर जाना है तो आज छुट्टी भी है तो तू जल्दी उठ, लड़के को बोलेंगे नहीं वो तो लड़का है उसको सोने दो 1 घंटा ज़्यादा. So in this way, at the root cause, you are going to observe that the parents, they themselves, they spoil their kids, and they started then complaining कि भाई मेरे बच्चे को ऐसा हुआ. बच्चे तो आजकल के सुनते ही नहीं हैं. पर अगर शांति से उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जाए तो अपने को नज़र आता है कि कहीं तो भी मम्मी पापा ही रहते हैं जो बच्चों को ठीक से उनको गाइड नहीं करते हैं, उनकी प्रॉब्लम उनके पास बैठकर समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और ना ही उनको ये बताते हैं कि कोई भी चीज़ तुमको फ्री में नहीं मिलती है. यू वॉन्ट गेट एनीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. You have to do something for it, then all are yours, everything is yours. So that is I feel. जैसे आपने कहा कि कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है,
you have to earn it. But during the process of earning, you experience failures, right? ऐसा तो नहीं है कि आपको डायरेक्ट आप निकले और आपको सक्सेस मिल गई. So आज हम भी हमारे आसपास देखते हैं तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खुश नहीं है अगर वो फेल्यूर फेस करते हैं. तो आपको क्या लगता है कि इससे कैसे डील कर सकते हैं? कैसा है ना कि फेल्यूर is not the correct word. We can say that the success is a bit late in your basket, like that कि थोड़ा सा दूर है वो कामयाबी आपसे, पर वो मिल ही जाएगी, पर उसको नाम दे देते हैं हम फेलियर. एंड व्हाई दिस स्टार्ट्स? बिकॉज वी यूज टू डू द कंपैरिजन. हम लोग कंपेयर करते हैं कि भाई आज अजय नाम का लड़का है, उसको तो बहुत अच्छे मार्क्स मिले, और श्याम नाम का लड़का है, उसको तो कम मार्क्स मिले. वेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फिर श्याम सोचने लग जाता है कि आई एम द फेलियर, मेरे को वो सब चीज़ें नहीं हासिल हुई जो अजय को मिलनी थी. तो ऐसा हो जाता है. वही अगर अपन उसको इस ढंग से देखें कि दिस इज नॉट अ फेलियर, मे बी कि तुम उतना फोकस नहीं कर पाए, तुम उतने डिटरमाइंड नहीं थे जितना अजय था, तुम फिर से एक बार कोशिश करो. ये चीज़ें कैसी है जो उसके आसपास के लोग हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके टीचर्स हैं, ये बच्चों को कहीं ना कहीं समझाने की गरज है कि भाई पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती है ना. पांचों उंगलियां बराबर नहीं है इसका मतलब छोटी वाली उंगली फेल्यूर है, ऐसा तो नहीं है ना. तो इस वजह से अपने को बच्चों को बताना होता है कि दिस इज नॉट फेल्यूर. मे बी यू हैव डन अ लेस अटेम्प्ट टू अचीव दैट. मे बी यू आर नॉट फोकस्ड ऑन योर गोल. सो वंस अगेन यू ट्राई इट. आज हम देखते हैं कि टाटा को देखेंगे, अंबानी को देखेंगे, सबको देखेंगे, एंड एवरीबडी वांट्स अ फास्ट फूड कि हमको भी उनके जैसा बनना है. बट उनके जैसा बनना है तो हैव यू नोटिस्ड कि पहला दिन उनका कैसा था? कि पहला दिन ठीक है कि भाई अंबानी का पापा बाइसिकल पे घूमता था, पेट्रोल पंप पे काम करता था, कितनी मेहनत करते हैं कि अनलेस यू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स you won't be successful. When you are not successful, then the opposite words we easily say that he is a failure. But that is not the thing. We have to understand that all the students, they don't belong to the same category. सब एक जैसे नहीं रहते हैं ना. तो कोई कम कोई ज़्यादा वो तो है ही. फिर सभी अगर बिजनेसमैन बन जाएंगे तो फिर आपको लेबर कहाँ से मिलेगी? कुछ तो बड़े बनेंगे ही, कुछ उससे छोटे रहेंगे. It doesn't mean that you are not a successful. The thing is that you must be content. आपको संतोष तो लेना ही है. आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एक बहुत आगे गया तो मुझे भी जाना है. You try to understand your potential, your strength. ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स को, मैं मेरा भी एग्जांपल दे सकती हूँ कि पता होता है कि क्या करना है, पता होता है किस में जाना है, पैशन भी पता होता है, पर हम वो नॉलेज को प्रैक्टिकलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. हम वो रास्ते जा नहीं पाते हैं. गए अगर उस रास्ते तो उस रास्ते कंटिन्यूसली चल नहीं पाते, डिटरमाइन नहीं रह पाते. तो हम इसके लिए कोई सोल्यूशन है? आपने कभी फेस किया हो ऐसा कुछ? नहीं, अगर मेरी पर्सनल बात करी जाए तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा गोल एक ही था, टू बिकम अ गुड टीचर. और उसके लिए मेरे पास इधर उधर देखने का टाइम ही नहीं था रक्षा, क्योंकि आई नो दैट द पर्सन हु विल बी फिटेस्ट will survive. और मुझे survive करना था. I want to just make everybody assure that कि I can survive by my own. So इसलिए कैसा था कि मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था. पर अगर बात अपन दूसरों की करें कि भी तुमने तुम्हारा एग्जाम्पल लेकर बताया कि भी नॉलेज रहता है, बट कैसा रहता है कि देयर इज अ वेरी थीन लाइन. बहुत ही थीन लाइन है इंफॉर्मेशन और नॉलेज. मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो जाती है कि तुम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन रहती है तुम उसको नॉलेज समझने लग जाते हो कि भाई हमारे पास ये नॉलेज है, बट दैट इज मियर इन्फॉर्मेशन जो आपने जमा करी रहती है गूगल से, जो आपने जमा करी रहती है नेट से इधर उधर बातें करके. तो यू सी दैट कि वो जो भी इंफॉर्मेशन रहती है दैट इज बेस्ड ऑन समबडीज एक्सपीरियंस. वो दूसरे के अनुभव रहते हैं जो आपके साथ शेयर करता है, और आपको ऐसे लगता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, बट दैट इज नॉट द केस. द इंफॉर्मेशन इज जस्ट लाइक अ माइलस्टोन टू यू, बट माइलस्टोन का मतलब मंजिल नहीं है ना. आप उस माइलस्टोन को पकड़कर बैठ जाते हैं कि ये तो मेरा डेस्टिनेशन है,
और मेरे को बस यहीं तक जाना था, बट दिस इज नॉट द केस। माइलस्टोन आपको बताता है कि आपको इस रास्ते जाना है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो इंफॉर्मेशन आपको गाइड करती है, दे सिंपली शो यू द वे, बट दैट इज नॉट योर नॉलेज। Slowly, by your own experience, you have to convert that information into knowledge. नॉलेज कब आता है? आपने जैसा एक बुक में पढ़ा कि स्विमिंग पूल मध्ये जायचं, त्याच्या बाजूला उभं राहायचं, असं असं केलं, हात वरती खालती केले तर स्विमिंग करता येते. So when you read all these things, it doesn't mean that you are a swimmer. और आप बोलने लग जाते हैं कि भाई मेरे को तो स्विमिंग आती है because I read the book. बट इफ एक्चुअली किसी ने आपको स्विमिंग पूल में धक्का दिया तो आप डूबने लग जाओगे. सो द सेम मिस्टेक कमिटेड बाय एवरीवन. When you read everything, it doesn't mean that is a knowledge. That is information. And with your attempt, आपके प्रयत्नों से जो मिली हुई आपको जानकारी है, उसको आपको नॉलेज में कन्वर्ट करना रहता है. पर ये विदाउट डूइंग ऑल, यू कांट डू इट. अपने हिस्से की मेहनत हर एक को करनी है. आप दूसरे के अनुभव से आपको एक गाइडलाइन मिल सकती है. जैसे मैं बताऊंगी कि मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा ऐसा किया है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू कि यू विल गेट द सेम सर्कमस्टांसेस इन योर लाइफ, द सेम पीपल इन योर लाइफ. maybe you will find another group of people, another circumstances, and in that circumstances you are going to fit my experience with your own, then it is very difficult. तो आप लोगों को क्या करना है? आज की यंग जनरेशन को जितना भी जानकारी आप लोगों को मिली है, उस जानकारी को आप उपयोग में लाए, प्रयोग में लाए, कर कर देखें ना. व्हाट इज सिर्फ पर्सपेक्टिव बिल्ड करके आगे बढ़ना है, बस डरना Yes. नहीं है. डरना नहीं है. You have to overcome your own fear and just move on. So, अभी सीरियस बातें बहुत हो गई. Very true. So, आपको ऐसा कोई फनी इंसिडेंट याद है जो आपके साथ आपके स्टूडेंट्स ने किया हो? कोई प्रैंक या आपने आपके स्टूडेंट्स के साथ कुछ किया हो? नहीं, अभी फनी और प्रैंक के दोनों शब्द मेरे को जमते ही नहीं है, क्योंकि तुम भी मेरी स्टूडेंट हो, तुमको अच्छे से मालूम है कि केडिया मैडम बोला कि लोगों के सामने एक औरत आती है बहुत ही डिसिप्लिन्ड, और उसको सम अप अपन करेंगे तो उसको ओवरऑल में बोलते थे खड़ूस टीचर. अरे वाह. कि वो बहुत, तो ये फनी और प्रैंक मेरे ऊपर तो नहीं अप्लाई हुआ, बट आई रिमेम्बर वन ऑफ माई स्टूडेंट, एक आशीष तोमर नाम का स्टूडेंट था मेरा, और मैंने उस समय बोला था कि इंग्लिश बेस्ड मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ. और जो उस समय दूसरे टीचर्स रहते थे उनको ज्योग्राफी पढ़ाना, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता था कि ऐसा बुक हाथ में लेके ज्योग्राफी कैसे आप पढ़ा सकते हैं. यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑन द बोर्ड और फिर आप बच्चों को पढ़ाओ. तो फिर मुझे लेसन देना था, and it is very difficult for me to understand the geography by reading the book. तो फिर वो आशीष है ना, वो 10th में पढ़ता था, तो फिर वो घर पर आता था, फिर उसने मुझे इतने अच्छे से बताया, मैडम जो ऐसे लंबा लंबा है ना वो लॉन्गिट्यूड है, जो ऐसे ऐसे है ना वो लैटिट्यूड है. सो आई स्टिल रिमेम्बर दैट थिंग कि वो ऐसा था स्टूडेंट कि जिसने मुझे ज्योग्राफी घर पे पढ़ाया. देन the next day I taught in the school and my lesson was very good. I remember this incident. One more incident, one of the students, Swapnil Jagirdar, I don't know in which year he passed out from 10th standard, पर एक बार टीचर्स डे को वो लातूर में था और फिर उसने फ़ोन किया था. फिर उसने मुझे बताया था कि मैडम मैंने आपका नंबर कितना ढूंढा है, कितना मुश्किलों से ढूंढा था, एंड आई वॉज सो डिटरमाइंड टू विश यू ऑन द टीचर डे. तो इतना अच्छा लगा था ना कि हाँ बच्चे कितने अच्छे हैं. एंड आई फील लाइक दैट कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है. इतना लंबा ज़िंदगी में अकेली जी, पर मुझे उसमें मेरे बच्चों का प्यार इतना मिला है, मेरे स्टूडेंट का, कि उन्होंने मुझे किसी भी लम्हे पर ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं अकेले हूँ. With every moment I enjoyed with my students, with my kids. So like that, I remember the teachers day. वो छोटे छोटे बच्चे हैं, नोटबुक का पेज फाड़ कर उसके ऊपर टीचर्स डे का हैप्पी टीचर्स डे लिख कर लाते थे. सच्ची आपके पास कोई आपको 1000 रुपए का भी ग्रीटिंग कार्ड दे तो वो मायने नहीं रखता. जो वो छोटे छोटे से बच्चे नोटबुक का पेज फाड़ कर उस पर हैप्पी टीचर्स डे लिख कर लाते थे. All these incidents are there like that.
proof for me. Yeah, that's sweet. Yeah. Yes, I have a lots of unwashed memories with me, and once I just thinking, मुझे बहुत मस्त लगता है, ऐसे लगता है जिंदगी कितनी आसान हो गई इन बच्चों की वजह से, और कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैंने इतना लंबा समय बिना मेरे बच्चों के निकाला. That is very, I am blessed in this way. मुझे बच्चों का बहुत प्यार मिला है रक्षा, बहुत ज्यादा. That's so nice that you take everything positively in a very positive way. That's like that's what something I am learning from you right now. मैम, ऐसी क्या चीज़ें हैं लाइफ में? अब हम बोलते हैं पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हमें सिर्फ बचपन से यही सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो तो लाइफ में अच्छा होगा, पढ़ाई करो तो लाइफ में अच्छा होगा, पर उसके अलावा भी तो कुछ चीज़ें होंगी ना जो लाइफ में इम्पोर्टेंट है, जो एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जीने के लिए इम्पोर्टेंट है. जीने के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बात बिल्कुल सही है, पर जीने के लिए पढ़ाई को बूस्ट मिलता है. जैसे आपको जिंदगी आसान जीनी है तो पढ़ाई आपके काम आती है. आज का सिनेरियो ऐसा है कि आपको या तो पढ़ाई आनी चाहिए या यू मस्ट हैव सम स्किल्स इन इट, या तो फिर आपके पास कुछ तो भी ऐसा स्किल होना चाहिए. जस्ट लाइक अगर अपन देखेंगे कि भी कारपेंटर है, वो पढ़ा हुआ नहीं है, पर वो अपना जॉब बहुत स्किलफुली करता है, और शायद आपसे ज़्यादा पैसे अगर सोचेंगे तो एट द एंड वो कमाता होगा. तो पढ़ाई तो ज़रूरी है, क्योंकि आज ऐसा हर कोई चाहता है अपना ज़िंदगी सिक्योर. हर कोई अपनी ज़िंदगी में सिक्योर चाहता है कि भी मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत सिक्योर रहूं, मैं नौकरी करूं, मेरा ग्रेजुएशन हो जाए, मेरा इंजीनियरिंग हो जाए, 22-23 साल में मुझे कहीं तो भी अच्छा नौकरी मिले, फिर मैं कहीं तो भी शादी करूं, फिर मेरे 1-2 बच्चे हों, सुंदर सा घर, एक गाड़ी. एंड एवरीबडी वांट्स टू सच अ लाइफ, कि वो सपने देखता है ऐसी ज़िंदगी के, पर उसके लिए फिर पढ़ाई ज़रूरी ही है ना. तो पढ़ाई के साथ में मैं ऐसा मानती हूँ कि बाकी की चीज़ें भी ज़िंदगी में ज़रूरी है. कि इफ़ यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी बट यू डोंट हैव अ सेटिस्फैक्शन, if you won't have your family members with you, it is very difficult to enjoy the happy moment in your life. तो उसके लिए कैसा है कि you give equal weightage, कि भी आपको थोड़ा सा संस्कार को भी देखना है, आपको दूसरे स्किल्स भी डेवलप करने हैं, और उसके साथ में आप पढ़ाई, हो सकता है आप पढ़ाई में ठीक ठाक ही हो. जैसे अब्रॉड की जो कंपनियां आती है, दे वोंट बिलीव इन नॉलेज, उनको नॉलेज से कुछ मतलब नहीं रहता है, बट हाउ यू डील इन अ ग्रुप, दैट दे ऑब्जर्व, कि अगर 10 लोगों का साथ है और आप उन लोगों के साथ में कैसे डील करते हो. आप उनको हड़ करके तो नहीं बोलते, यू मस्ट हैव सम ग्रुप लीडिंग. जस्ट लाइक ग्रुप लीडर आप हो सकते हो ना, वैसे गट्स आप में है ना, ये देखते हैं वो लोग. तो नॉलेज तो कैसा है, आप उस फील्ड में रहोगे तो आगे पीछे आपको आ ही जाता है. बट ये जो चीजें हैं कि जैसे स्किल्स डेवलप करना है, कम्युनिकेशन आप डेवलप करो, जैसे कम्युनिकेशन जरूरी है. आज हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ने हर फील्ड के अंदर कम्युनिकेशन स्किल कंपलसरी किया है 1 साल. क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल? क्योंकि फिर कैसा रहता है, इररिस्पेक्टिव कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, आपको जो बोलना रहता है वो आपको सामने वाले को कम्युनिकेट करते आना चाहिए. आज हम देखते हैं कि भी मम्मी पापा में भी झगड़े हो गए, तो फिर पापा बोलेंगे नहीं मेरा ये बोलने का उद्देश्य नहीं था, फ्रेंड भी बोलेगा नहीं नहीं मुझे ऐसा बोलने का उद्देश्य नहीं था. So why these things happen? Why we have seen there is a breakup in the relationship? Because whatever you have in your heart, you won't find a perfect words to communicate your partner. आप अपने पार्टनर तक सही शब्दों में उसको लेकर नहीं जा सकते. तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें रहती है, बट ये छोटी छोटी चीजें जाकर ये बहुत बड़ी जिंदगी बनती है. और उससे फिर आपको कैसा है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, कि आप पढ़ाई भी देखो, साथ साथ में ये दूसरी चीजें भी डेवलप करो, तो देन यू विल नोटिस दैट योर लाइफ इज अ परफेक्ट, योर लाइफ इज अ कंप्लीट, एंड यू वोंट फाइंड एनीथिंग लैक इन यू, एंड यू कैन एंजॉय योर लाइफ वेरी वेल. Truly said, ma'am. Truly said. हम ये सब एक्सपीरियंस करते हैं. मैम, सो आपने आपकी लाइफ से क्या सीखा है? आपकी लाइफ के ऐसे कौन से अनुभव हैं जो आपको अभी भी काम आते हैं और हमारे व्यूवर्स को भी काम आएंगे?
मैं बताऊँ, मैं तो रोज ही कुछ तो भी सीखती हूँ रक्षा। जिंदगी ऐसी है ना कि आपकी पाठशाला है जो कभी खत्म ही नहीं होती। ये जिंदगी की आपकी पाठशाला उस दिन खत्म होगी जिस दिन आप आखिरी सांस लेंगे। तो जिंदगी आपको रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, समझाती है, अनलेस यू ओपन योर आईज एंड ओपन योर ईयर टू हियर। कान खुले रखो, आंखें खुली रखो, तो आपको रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और अगर मैं मेरी ज़िंदगी के बारे में बताऊं तो मैंने बहुत सीखा है, और मैंने सीखा बच्चों से ही है, और मैंने सीखा आसपास के माहौल से ही है। बच्चे ही सिखाते हैं। शुड नॉट बी डिसहार्टन, कि कभी भी डिसहार्टन नहीं होना है। यू जस्ट वेक अप, जस्ट वेक अप। छोड़ दो ना, जो चीज़ हो गया, इट इज़ योर पास्ट, पास्ट इज डेड एंड गॉन। वंस अगेन यू वेक अप विद द न्यू फ्रेश होप एंड जस्ट आगे चलो। हो सकता है कि आप आगे चलेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं बोलती हूँ। एंड सिंस आई एम अ वूमन, आई जस्ट वांट टू टेल स्पेशली द गर्ल्स कि कभी आज का ज़माना इतना मटीरियलिस्टिक हो गया ना कि हर एक को लग्जरी चाहिए लाइफ में। दे वांट लग्जरी। अगर उनके पेरेंट्स उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो दे जस्ट वांट इट फ्रॉम एनी हाउ। फिर वो उसको बॉयफ्रेंड का नाम दे देंगे, अपने दूसरी कोई गर्लफ्रेंड है उससे, बट दे जस्ट वांट एवरी लग्जरी इन देयर लाइफ। तो कैसा रहता है, अनफॉर्चुनेटली we देखते हैं कि दे ट्रीट देयर बॉडी एज अ मीन्स ऑफ अर्निंग थिंग्स। सो दैट इज रियली वेरी पेनफुल टू मी। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कि जिंदगी में कैसा है कि मे बी यू कमिटेड सम मिस्टेक समवेयर, बट शुड नॉट रिग्रेट and should not feel like that कि हाँ ऐसा हुआ। maybe the things happen unknowingly or maybe knowingly, but just forget about it and gathered once again strength। जैसे हम बोलते हैं, जो बात गई, रात गई, बात गई, वैसा सोचना और आगे जाना, और हर एक ने ऐसा सोचना। एंड स्पेशली फॉर द बॉयज, रिस्पेक्ट द गर्ल्स, रिस्पेक्ट द वुमन। और ये शुरुआत घर से ही होती है। घर पर अगर वो अपनी माँ की और बहन की इज्जत कर रहे हैं तो बाहर वो निश्चय ही करेंगे। तो मेरी जिंदगी से तो मैंने यही सीखा है रक्षा की भाई कभी भी रुकना नहीं है आपको। और एक जो प्रिंसिपल थे नायर सर, वो मुझे हमेशा बोलते थे कि मंजू, अगर तू सच्चे दिल से बच्चों को प्यार करेगी और उनकी सेवा करेगी ना, तो ईश्वर तेरे बच्चों को जरूर देखेगा। एंड आई एक्सपीरियंस दैट। When you are alone, when you are depressed, you notice that God sent someone to help you. That I experienced every now and then. मुझे हर वक्त वो महसूस होता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, ईश्वर किसी न किसी को भेजता ही है। ये चीज़ें, पर ये कब होता है कि जो भी काम आप कर रहे हो ईमानदारी के साथ करो। You must be honest to yourself. दुनिया की बात तो बाद में आती है, सबसे पहले ईमानदारी आपको खुद के साथ बरतनी है कि जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ ना, ईमानदारी से कर रहा हूँ ना, कि मैं मम्मी पापा को तो धोखा नहीं दे रहा है ना, मैं खुद किताब खोलकर तो नहीं बैठा हूँ ना, सच में पढ़ रहा हूँ ना। सो यू हैव टू आस्क द हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। अगर आप खुद से क्वेश्चंस करते हैं और खुद के साथ ईमानदार रहते हैं तो फिर ऐसा दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको पीछे विथर्ड करे या फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो। दैट ओनली आई लर्न फ्रॉम। मैम, आप जो हमारे साथ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, शायद ही और कोई कर पाता, उसके लिए बहुत थैंक यू। और ट्रूली हमारा एक पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ है। आई होप व्यूअर्स का भी पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ होगा। भले ही आपके एक्सपीरियंसेस उनको काम ना आए, पर एक सोचने का तरीका डेवलप जरूर होगा, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच मैम। I'm also very happy to have words with you. If मेरी कुछ भी बातें किसी के भी काम आती है, I am very happy with it. कि कोई भी अगर कुछ भी इसमें से सुनकर या चुनकर कुछ भी अपनी जिंदगी में काम लेता है, तो that is well and good. Thank you very much, रक्षा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। हमारे साथ आगे भी और ऐसे ही अनुभवी लोग आएंगे और आपको गाइड करेंगे, आपका पर्सपेक्टिव डेवलप करने में मदद करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।